पड़ोसियों से परेशान। सुमित्रा और संजय की अब उम्र हो चुकी थी। वो दोनों किसी से मतलब नहीं रखते थे और अपनी जिंदगी सुकून से बिता रहे थे। शुभ, जो उनका इकलौता बेटा था, वह सुबह सुबह उठकर दुकान चला जाता और बहू अंजलि घर के कामों में लग जाती। एक दिन संजय अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, अरे भाग्यवान, चलो थोड़ा धूप ले लेते हैं। नहीं जी, धूप लेने से मेरे सर में दर्द हो जाता है। हद करती हो, धूप लोगे तो तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में जान आ जाएगी। चलो चलते हैं। कुछ देर के बहस के बाद दोनों धूप लेने गार्डन चले जाते हैं। वो दोनों धूप ले ही रहे थे, तब तक उनका एक पड़ोसी रमेश उनके पास आता है। और भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया रमेश जी, अपना बताइए। क्या बताऊं संजय भाई, बेटा काम के सिलसिले में बाहर रहता है, बहू मायके रहने लगी है, बीवी की अब उम्र हो चुकी है, खाना उससे बनता नहीं। सुबह के 11 बज गए हैं पर एक कप चाय नसीब नहीं हुई। अरे रमेश भाई, इसमें कौन सी परेशानी है? एक काम करो, जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक आप मेरे यहाँ चाय नाश्ता किया करो और भाभी जी के लिए भी टिफिन ले लिया करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। सभी बात कर ही रहे थे, तब तक अंजलि अंदर से सीरा बनाकर लाती है। तभी रमेश बोल पड़ता है, अरे बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा सीरा बनाया है, मुझे भी टेस्ट कराओ। हाँ हाँ बेटा, जाओ अंकल के लिए भी ले आओ और थोड़ा सा पैक करके आंटी के लिए भी दे देना। अंजलि वैसा ही करती है, सभी को सीरा देती है और पैक करके रमेश को दे देती है। अब रमेश अंकल सुबह की चाय, दोपहर का खाना और शाम की टिफिन भी यहीं से ले जाया करते। एक दिन अंजलि घर के कामों से निकल के शुभ को कॉल करती है। हेलो सुनिए ना, आज पिक्चर देखने चलते हैं। अरे, तुम्हारे पास घर के कामों से फुर्सत मिल गई? ताने मत मारो ना, चलते हैं। चलो तैयार रहना। यहाँ अंजलि पिक्चर का प्रोग्राम बना लेती है और वहाँ पड़ोस की बूढ़ी दादी घर आ जाती है। अरे सुमित्रा बेटा। हाँ माँ बोलिए। मेरे नाती को भूख लगी है, बहू का पैर टूट गया है, बेटा काम पे है, बेटी है नहीं, कुछ हो तो दे दो। कोई बात नहीं दादी जी, जब तक आपकी बहू ठीक नहीं हो जाती तब तक आप यहीं खाना नाश्ता किया करो। फिर क्या, अंजलि को शाम को 10 लोगों का खाना बनाना पड़ जाता है। घर के कामों से थककर अंजलि जाकर सो जाती है। शुभ घर आता है और अंजलि को सोता देखकर गुस्से में सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो नाश्ते के टेबल पर उसके माता पिता, रमेश अंकल, दादी माँ और दादी के नाती सभी नाश्ता कर रहे थे। अरे शुभ बेटा, आओ नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, आप खाओ, ये कह के शुभ चला जाता है। शुभ अंजलि से दोपहर में फोन पर बात करता है। अरे अंजलि, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोगों का नाश्ता? क्या बताऊं, मम्मी पापा ने हद कर दी है। आज एक हफ्ते से इन सभी का चाय नाश्ता हमारे ही घर पर हो रहा है। तुमने कुछ बोला नहीं? मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगी तो मैं खराब हो जाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे ही एक सुबह शुभ रमेश अंकल को एक पर्ची देता है। अंकल जी, ये रहा बिल। अरे शुभ बेटा, कैसा बिल? अरे कुछ नहीं, आपने एक हफ्ता से हमारे यहाँ पे जो चाय नाश्ता किया और आंटी जी के लिए जो ले गए, बस ये उसी का बिल है। अरे, मुझे पैसे ही देने होते तो मैं होटल से ना खा लेता। हाँ, इतना कह के रमेश अंकल वहां से चले जाते हैं और दूसरी पर्ची अब वो दादी को देता है। दादी भी वही जवाब देती है। अरे बेटा, मुझे पैसा ही देना होता तो मैं होटल में चली जाती या अपने से खिचड़ी बना के खा लेती है। अब मैं तो जा रही हूँ। खैर, दादी अम्मा भी वहां से चली जाती हैं और अंजलि की दिक्कत दूर हो जाती है। और इसी में सुमित्रा और संजय को भी समझ में आ जाता है, हद से ज्यादा
किसी की मदद नहीं करनी चाहिए और फिर से सभी सुख और शांति के साथ रहने लगते हैं।